जय हिंद साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ और आगे भी कुछ खत्म जब तक नहीं होगा तब तक आपका जीवन खत्म नहीं हुआ। आज मैं आपको एक कुछ ऐसे पॉइंट, छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर करूंगा जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैसा कि आप न्यूज पर आजकल देख रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज वर्तमान में चल रही है कि नया वेरिएंट क्या है, नया वेरिएंट क्या है, नया वायरस कौन सा है। ये जो नए नए वायरस के आप नाम सुन रहे हैं या न सुने हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो नया वायरस भारत में आया है वो कहां से आया है, उस वायरस का क्या नाम है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोविड-19 के तहत, कोविड-19 वायरस के तहत आपको जो जानकारी मुझे मिली है, जो मैंने अध्ययन किया है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये सारी बातें बताई थी, लेकिन उसके अलावा जो बातें बची थी वो आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको मैं पढ़ता चलूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट में आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था, फेफड़ों के बारे में बताया था, किस तरह से फेफड़ों को वायरस डैमेज कर रहा है और वो कौन सा वायरस है। जो हमारा चीन के शहर वुहान से निकला था वो वायरस था कोरोना वायरस, कोविड-19 के नाम से उसे जाना था हमने। लेकिन क्या हुआ, अचानक से 2021 में आते आते वो वायरस इतना घातक हो गया, इतना घातक हो गया कि ना तो मरीज को ठीक होने का मौका दे रहा है और ना ही डॉक्टर को ठीक करने का मौका दे रहा है। क्योंकि पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ ये वायरस 7 से 15 दिन का समय लेता था। एक मरीज को जो उसका एंड होना था, यानी कि उसकी जो मौत होनी थी, वो 7 से 15 दिन लेता था वो वायरस, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। लेकिन ये नया वेरिएंट क्या है, ये नया वेरिएंट वायरस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, डीएनए कोरोना वायरस का नया रूप क्या है। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि तीसरी लहर, तीसरी लहर, तीसरी लहर, कोरोना वायरस की तीसरी लहर। तो तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी और कब तक जाएगी, क्या हमें सावधानियां बरतनी होंगी उस तीसरी लहर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, तीसरी लहर अब कोई आना बाकी नहीं रही है, क्योंकि हम वर्तमान में, आज की तारीख में तीसरी लहर में जी रहे हैं। तीसरी लहर में जी रहे हैं, आपको सिर्फ सावधानियां बरतने की जरूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं पॉइंट पहला पढ़ता हूं कि डीएनए कोरोना वायरस का नया रूप क्या है। तो मैंने डीएनए कोरोना वायरस क्यों बोला, आप सभी को यह बात शायद न पता हो, इसको मैंने डीएनए कोरोना वायरस का नया रूप क्यों बोला, डीएनए कोरोना क्यों बोला। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए कोरोना वायरस को इसलिए मैंने बोला कि जो डीएनए है वो कोरोना वायरस में पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता, उसमें आरएनए नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है तो डीएनए पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार। दूसरा पॉइंट कहता है नया वेरिएंट क्या है। तो नए वेरिएंट के बारे में आपको बता देता हूं, वेरिएंट वायरस का ही एक नया रूप है, समझिएगा इस पॉइंट को। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा पुराना वाला जो वायरस था, जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं, वही आपका वेरिएंट वायरस कहला रहा है अब तीसरी लहर में। जो कोरोना वायरस था उसी ने अपना घातक रूप ले लिया है। अब वेरिएंट वायरस को देखिए, वेरिएंट वायरस जो है वो आपका 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, किससे, कोरोना वायरस से। जो नया वेरिएंट है वो कोरोना वायरस से 15 गुना खतरनाक वायरस है। तो देखिए, वेरिएंट वायरस का एक नया रूप या एक नया वायरस है, अलग अलग प्रकार या रूप, उसी को वेरिएंट कहा जाता है। एक वायरस के अलग अलग रूप या हम कह सकते हैं उनके अलग अलग व्यवहार, एक ही वायरस के, वो वेरिएंट कहलाता है। तो आप सभी ये देख रहे होंगे तीसरी लहर आना बाकी थी, तो तीसरी लहर आ चुकी है, वही आपका जो पहले वाला वायरस था वो वेरिएंट के रूप में आया है। डुअल वेरिएंट, ट्रिपल वेरिएंट, ये अभी चल रहा है। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या है N440K और V.1.1
V.617 और Z/452R.V3 वेरिएंट, इसी को वेरिएंट कहते हैं। तो देखिए ये जो N440 के ये जो वायरस है, इसको वैज्ञानिकों ने शोध करके, रिसर्च करके इसी वेरिएंट पर इसको ये नाम दिया है। ये साइंटिफिक नेम है इसका। ये एक वायरस है, ये दो अलग अलग वायरस है, ठीक है, जिसको वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, वैज्ञानिकों ने इसे N440 के वेरिएंट नाम से जाना। यहां पर कोरोना वायरस का नाम भी चेंज हो गया और जो उसका काम था वो भी चेंज हो गया। पहले कोरोना वायरस क्या करता था, वो थोड़ा सा बुखार आता था, सर्दी खांसी, और वही कुछ समय तक 2-4 दिन तक गले में रहता था। उसके बाद धीरे धीरे करके लंग्स में पहुंचता, लंग्स को डैमेज करता था, फेफड़ों को, और उसके बाद यहां पर 7 से 15 दिन लग जाते थे एक व्यक्ति को मरने तक। लेकिन हमें ये जो N440 के V.1.617 ये जो वायरस हैं, ना तो डॉक्टर को मरीज का इलाज करने का मौका देते हैं और ना ही मरीज को ठीक होने का मौका देते हैं। ये इतना घातक हो गया है। अगला पॉइंट कहता है, तो कुछ लोग इसे आंध्र प्रदेश वेरिएंट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश वेरिएंट क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले यह वेरिएंट आंध्र प्रदेश में आया था, इस जगह पर ये आया था, और उसके बाद में तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये पहले यहां पर मैंने ये छोटा सा मैप बना रखा है, आप समझने की कोशिश करना। आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में ऐसे करके निकला, और उसके बाद में भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे करके इसने अपना रूप फैला लिया। अब देखिएगा यहां पर अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वायरस खुद से रिप्रोड्यूस करता है तो वह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। यानी वायरस पैदा तो अपने आप ही होता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट क्यों नहीं होता? परफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि परफेक्ट होने के लिए उसे एक इंसान की आरएनए की जरूरत पड़ेगी। एक मैंने पॉइंट यहां पर बोला था, डीएनए कोरोना वायरस परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट तब होगा तब इसमें एक मानव का आरएनए ज्वाइंट होगा, तब जाकर के परफेक्ट होगा। अब सुनना, डीएनए के पास आरएनए तो है ही नहीं, तो बेकार है, घूमता रहे भाई, हमें क्या मतलब है। लेकिन वो हमें संक्रमण तभी करता है जब हमारे आरएनए से मैच कर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसको आरएनए से सपोर्ट मिल जाती है, इसीलिए वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको धीरे धीरे करके मारता चलता है और इम्यूनिटी पावर को इतना डाउन कर देता है कि एक स्वस्थ इंसान की अगर इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। चलिए आगे, ये परफेक्ट नहीं होता, तो परफेक्ट होने के लिए यहां पे हमारे आरएनए की जरूरत होती है, तो उसको मौका ही मत दो। पहली बात तो ये नया म्यूटेशन का लोगों पर ज्यादा असर हो रहा है। म्यूटेशन क्या है? पिछली वीडियो में इस पॉइंट को मैंने क्लियर किया था। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। पहले सिर्फ एक कोरोना वायरस था तो वो अकेला था, लेकिन अभी उसमें क्या है, म्यूटेशन ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होते हुए जा रहे हैं। अब म्यूटेशन बदलाव कैसे होता है? मान लो पिछली बार में मैंने बताया था कि एक जो हजारों लाखों वर्ष पहले एक जब मानव शुरुआत में जब आया था इस धरती पर, तो पता नहीं कैसा हुआ, काला, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े कान, बड़ा सा मुंह, बड़ी हाइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो बाल वगैरह सब खत्म हो गए बॉडी से, एक अच्छा खासा इंसान सुंदर नजर आने लगा। और पता नहीं हजारों लाखों वर्ष बाद इंसान का क्या स्ट्रक्चर होगा ये भी नहीं पता। तो ये म्यूटेशन होता है। इसी तरह कोरोना वायरस अपने आप में बदलाव ले रहा है, हर बार नया बदलाव आ रहा है इस वायरस में, और उसे मौका कौन दे रहे हैं बदलने के लिए? हम दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी डाउन हो गई है कि बस वो हमसे टच हुआ नहीं कि हम संक्रमित, हम उसे मौका दे रहे। तो सबसे पहली बात तो हमें मौका ही नहीं देना है, वो हमारे पास आए और हमारे अंदर न जा पाए, उससे पहले वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए
WHO बस यही मांग कर रहे हैं, हाथ धोते रहो, मास्क लगाओ। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम जानेंगे कि वेरिएंट वायरस जो है इसको किस रूप से जाना जा सकता है। तो देखिए, हम कुछ नहीं, एक सीधा सा उदाहरण जान लेते हैं। वेरिएंट को मैं एक नाम दे देता हूं अपनी ओर से, रावण। अब आप सोच रहे होंगे सभी भाई, ये रावण का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह रावण के 10 सिर हुआ करते थे, उसी तरह एक वेरिएंट के कई सारे रूप है, हजारों रूप है। रावण का क्या होता था? एक सिर काटा, तुरंत से दूसरा सिर उसका आ जाता था। बस यही हो रहा है। कितने वेरिएंट्स को आप मारोगे, कितने वायरस को आप मारोगे? नहीं मार पाओगे। इसको मारने के लिए आपको सावधानियां बरतनी होंगी, और सावधानियां आप तभी बरत सकते हो जब आपको सही जानकारी होगी। जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी, आप सावधानियां बिल्कुल भी नहीं बरत सकते। कहने को तो सावधानियां यूं है, बस अपना ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान रखें, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम सही रह सकते हैं। उससे पहले सही नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना वायरस पर आपका बस नहीं है। कोरोना वायरस पर आपका बिल्कुल भी बस नहीं है। इस खेला को आप रोक नहीं सकते। जो ये खेल चल रहा है कोरोना वायरस का, म्यूटेशन का या वेरिएंट का, इसको आप रोक नहीं सकते, सिर्फ सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर मौजूदा हालत की बात करूं, फिलहाल में, वर्तमान में, अब इसे बाइजेंट वेरिएंट कहा जा रहा है। फिलहाल में जो डॉक्टर इसे बोल रहे हैं, जो इसका नाम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बाइजेंट वेरिएंट। ये जो है इसका फिलहाल में नाम है। ये बात समझ लीजिए आप। अब यहां पर क्या है, देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो देखिएगा, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने शोध के दौरान इस वेरिएंट की पहचान की। ये दोनों हमारी बायोलॉजी की शाखाएं हैं। इन्होंने एक पहचान की, तो इस पहचान के करने में हमें क्या मिला? तो देखिएगा, 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम वाला जो भाग पड़ता है, विशाखापट्टनम और आसपास के जिलों तक सीमित माना गया था। यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने यह रिसर्च के दौरान जानकारी ली कि 2 हफ्ते पहले यह वायरस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम वाले भाग में और आसपास जिलों तक सीमित था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, इससे पहले ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में मिल चुका। यानी कि इससे पहले ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस नए वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि एक मरीज होता है, उसके मरने तक का जो समय होता है, मैं बात करूं, मरीज तो बाद में होता है व्यक्ति, पहले तो वो स्वस्थ ही होता है, तो मैं स्वस्थ व्यक्ति से ही बात को शुरू करूंगा। तो यहां पर नए वेरिएंट का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 2 से 3 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति 2 से 3 दिन में मर जाता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन मर कैसे जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डुअल म्यूटेशन था, और यहाँ पर जो वेरिएंट है, वो जो आजकल जो बात चल रही है तीसरी लहर की, बस और कुछ नहीं है। आप ये समझ लो, वेरिएंट ही, जो डुअल ट्रिपल वेरिएंट है, वही तीसरी लहर है। जो नाम दिया है उसका, वही तीसरी लहर है। जो वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया है V.1.617। यही ट्रिपल है, यही क्या है, ट्रिपल वेरिएंट है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप तीसरी लहर में जी रहे हैं। तो अगला पॉइंट कहता है, हैदराबाद और गाजियाबाद में इस रिसर्च में यह बात सामने आई। गाजियाबाद में
और हैदराबाद में, इन दोनों लैब्स में जब शोध किया, रिसर्च किया, तो एक बात सामने आई कि मौजूदा वेरिएंट से, यानी फिलहाल में जो वेरिएंट चल रहा है, यानी कि आपको जो कोरोना वायरस लग रहा है, कोविड-19 लग रहा है, फिलहाल में मौजूदा वेरिएंट से 10 से 1000 गुना संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपके घर में, आपके समाज में, पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बीमार है तो उसको तुरंत की तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, ट्रिपल वेरिएंट की मैं जो बात कर रहा हूं, ये वेरिएंट उन लोगों पर ज्यादा तेजी से असर कर रहा है जो पहले से थोड़े घने बीमार व्यक्ति हैं। थोड़े घने बीमार व्यक्ति हैं, ये उन पर ज्यादा तेजी से असर कर रहा है। स्वस्थ व्यक्ति पर तो असर कर ही रहा है, लेकिन ज्यादा जो असर कर रहा है, 2 से 3 दिन में जो असर कर रहा है, वो जो वेरिएंट है वो ट्रिपल वेरिएंट है, और 2 से 3 दिन में व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये बात आपको जाननी है, ये आपके लिए बेहद जरूरी बात है। आप ये समझ लें कि जो वायरस, अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, क्या एक वो मरीज को छोड़ सकता है? संभव ही नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुन लें। एक डॉक्टर को इलाज करने का मौका नहीं दे रहा है, एक मरीज को ठीक होने का मौका नहीं दे रहा है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 2 से सिर्फ 3 दिन तक है। मैं बार बार सिर्फ यही करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। ये वायरस उन ऐसे महारथी लोगों को ले गया जिनकी हम जीवन में भी आशा नहीं कर सकते थे कि वायरस से इस व्यक्ति की मौत हो सकती है। अब की बार जो हमारे बीच से गए हैं वो सूरवीर ही गए हैं। जिन लोगों को लगता है ना ये नन्हा सा छोटा सा वायरस हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो उनके लिए मिसाल है कि अब की बार ऐसे ऐसे वीर सूर गए हैं इस धरती से जो वायरस उनको ले गया। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप विशेष 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 ध्यान रखें अपना और अपने परिवार वालों का। इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में न लें। मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें। और उन बच्चों के लिए मैं एक न्यूज़ दूंगा जो पिछली वीडियो पे कमेंट की है कि सर यूपीएसआई की हिंदी पढ़ाओ, तो मैं उनको बता दूं यूपीएसआई की हिंदी पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का महत्व सिर्फ तभी सफल होगा जब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए। पता चले कि मैं यहाँ पर यूपीएसआई की हिंदी पढ़ाना शुरू कर दूं और इतना जो आप देख रहे हो वीडियो का व्यू कितने हैं, अगर इतने ही व्यू आए तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है। और आप तो यूपीएसआई की हिंदी की बात कर रहे हो, तो हिंदी में आपको जरूर पढ़ाऊंगा। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने अभी तक नहीं बोला, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।